जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास में हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 26,744 प्लस के लिए आज मैं लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट 03 मतलब प्रैक्टिस का आज तीसरा क्लास आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। कल का एसएससी जीडी जो था उसका आंसर की भी आ चुका है। मैं उसके लिए एक्सपेक्टेड कटऑफ भी बना दिया हूं, एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं जो कि बिल्कुल सटीक एक्सपेक्टेड कटऑफ है, मेरे द्वारा अनुमानित कटऑफ है। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप देख सकते हैं। अगर आपको उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अगले स्टेप की तैयारी कर सकते हैं। वो एक्सपेक्टेड कटऑफ है, अभी जो रॉ मार्क्स जो आपका आंसर की अकॉर्डिंग आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग में बनाया हुआ है। हम आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्ती है 2021 की, उसके लिए प्रैक्टिस सेट तीसरा क्लास आज है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व होगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। ठीक है, A:B:C का जो अनुपात है वेतन का 2:3:5 है। ठीक है, कह रहा है कि यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि कितनी होती है उनके वेतन में? 15%, 10% और 20%। ठीक है, ए के वेतन में 15% की वृद्धि हो रही है, बी के वेतन में 10% वृद्धि हो रही है और सी के वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नया अनुपात क्या होगा। अब बताइए, अगर 15% बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 115/100 इसे लिख सकते हैं हम। 15% बढ़ रहा है तो 100 में 100 पे नहीं बढ़ता है, तो 115/100 इसे लिख सकता हूँ। इसे 110/100 लिख सकता हूँ मैं, और इसे 120/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब अभी इसको काटिए मत, इसको काट के छोटा मत कीजिए। अब जब लास्ट में यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से कैंसिल हो जाएगा जो 0 वाला है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 115 ये जो 2 है यही तो 115/100 बढ़ रहा है, और ये 3 है ये 110/100 बढ़ रहा है, और जो सी का वेतन है वो 120/100 बढ़ रहा है। ठीक है, यही तो बढ़ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से आपसे कह रहा है कि ए 15% बढ़ रहा है, ठीक है, बी 10% बढ़ रहा है और सी 20% बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 ए का हिस्सा 2 है, 2 के अनुपात में उसका वेतन पहले था और अब कितना बढ़ रहा है? 15%। तो 2 का 115 बटे अगर आप 100 निकालते हैं तो ये आएगा 115 गुना के 230, 230 आएगा। इसका मतलब हो गया कि 2.3, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट इसका। 115 गुना के 230 होता है, बटे के 100 आ जाएगा, ए का आएगा। ठीक है, और यहाँ से बी का कितना आ जाएगा? 110 यहाँ के मतलब 3 × 110/100, ये आ जाएगा 330/100। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना? सी का 5 × 120/100। ठीक है, 12 पंजे 7, 600/100। ठीक है, ये आ गया आपका जो है। अब आप क्या करेंगे? 0 कैंसिल, 0 कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, अब ये 10 ये सब कैंसिल हो जाएगा। जो आपका अनुपात आएगा वो कितना अनुपात आएगा? यहाँ से 1 मिलकर अनुपात जो आएगा आपका 23:33:60। ठीक है, ये आएगा आपका ए, बी और सी का अनुपात, ये बढ़ने के बाद जो अनुपात आ रहा है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, जहां नहीं समझ में आता है आप उसे बताइए, मैं दोबारा से उसको बताऊंगा। लेकिन ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 23:33:60। ठीक है, जो पढ़ने के बाद अनुपात है ए और बी और सी का। ठीक, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक आयताकार
भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, एक आयताकार है, ये आयताकार है, ठीक है, ये आयत है। ठीक है, उसमें क्या क्या रहा है कि जो भूखंड की लंबाई है इसकी, जो ये लंबाई है इसकी चौड़ाई से, ठीक है, इस चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा लंबाई उसकी। फिर क्या कह रहा है आपसे कि भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 768 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो L इंटू बी होता है। ठीक है, L इंटू बी होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, किसका, आयत का क्षेत्रफल। यानी लीजिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है L गुणे बी होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंबाई है, ठीक है, जो लंबाई है वो 3 गुना है किसके, चौड़ाई का। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, L बाई बी इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब ये जो उसका क्षेत्रफल दिया है वो क्वेश्चन में दिया है 768 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 768 मीटर स्क्वायर दिया है, और यहाँ से आप अगर एरिया निकालेंगे, यहाँ जो L है 3 और 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना निकलेगा आपका, ये यहाँ से अगर एरिया निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही तो निकालेंगे आप, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं मान लेता हूँ कि x है, ये भी x है। ठीक है, 3x इंटू x, ठीक है, बराबर 768, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पता है कि क्षेत्रफल 768 है। अब इसे क्या कर लेंगे आप, 3x स्क्वायर बराबर 768। अब ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छः 18। ठीक, अब x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 256। ठीक है, आ जाएगा कितना, 256। ये 256 जो है 16 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, 16 का स्क्वायर है, मतलब x बराबर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, x बराबर 16 आ जाएगा। x बराबर 16 आने के मतलब आप इसमें भी 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो जाके आपका निकलेगा। यहाँ x की वैल्यू आप माने हैं 3x को माने हैं और इसको एक ax माने हैं। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, जो लंबाई है वो 48 हो जाएगा और जो चौड़ाई है वो 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि भूखंड का परिमाप निकालिए। ठीक है, आप परिमाप निकालिए, ये तो हो गया, इतना समझ में आ गया आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और किस तरीके से हिसाब हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है इसका भूखंड का क्षेत्र परिमाप क्या होगा, सॉरी परिमाप क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि एक लंबाई ये वाली होती है और एक लंबाई ये वाली, तो एक एल कितना हो जाएगा, 2 लंबाई हो जाएगा। एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस बी हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 L प्लस बी कितना है आपका, यही है, तो L प्लस बी 48 लेंथ है, 16 चौड़ाई है, तो 48 से 54 64, कितना हो जाएगा, 64, तो आ जाएगा कितना, 128। ठीक है, ये रहा आपका परिमाप, ये रहा आपका आंसर, जो परिमाप है 128 आएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 128 मीटर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, अपने फेयर का जो कॉपी और नोट्स बनाए हैं उस पर इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। जो मैं ये सेट करा रहा हूँ, इस सेट में आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, जिस तरीके से पेपर में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा रहा हूँ, जो 19, 20, 18 में आए हुए हैं। ठीक है, जो 41,520 वैकेंसी है, जो 49,568 वैकेंसी है, ठीक है, उसमें आए हुए क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करा रहा हूँ। और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ भी आते हैं, इससे ईजी भी आते हैं, लेकिन आपको हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट बस मुझे जितना करा रहा हूँ उतना करते रहेंगे, आप, मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, वो भी कम टाइम में कर आएंगे। ठीक, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, आप ठीक इसे नोट कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको शंकु क्या होता है, ये है, ये है, ठीक है, ये ठीक है, ये होता है इसका सेंटर, ये होती है आपकी रेडियस
ये होता है आपका कर्व, मतलब जो लेंथ होती है ना, जो कर्व बनता है स्लैंट हाइट से बोलते हैं, एल होता है, और ये यहाँ से एच होता है। ठीक है, ये हो गया आपका शंकु, इसे क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, कह क्या रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो होता है। ठीक है, अब देखिए आयतन जो होता है, मैं बता देता हूँ आपको, आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू एच। ठीक है, और जो शंकु का आयतन है वो दिया है आपको क्वेश्चन में 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, और इसमें हाइट भी दिया हुआ है, हाइट भी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है आपसे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ। शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या क्वेश्चन दिया था कि वैल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये दिया है 1232। आपको हाइट पता है 24 दिया है। अब इसमें वैल्यू पूरा रख दीजिए, 1/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस आपको निकालना है, और हाइट आपको पता है 24 है। ठीक है, बराबर 1232। ठीक है, अब क्या करिए यार, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 8 आएगा। ठीक है, अब बाई 8 से इसको काट दीजिए, 8 1 8, 8 5 40 और 8 चौके 32। ठीक है, 154 आ गया। 22 से इसे काट दीजिए, 7 आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर आएगा, मतलब आर बराबर 7 आएगा। जो रेडियस है वो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। पूछ क्या रहा है, पाई आर एल पूछ रहा है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, जो ये एल होता है ना, ये एल आप किस कैसे निकालेंगे, शंकु में ये एल कैसे निकालेंगे। एल निकालने का फार्मूला होता है जो हाइपोटेनस में निकालते हैं आप, एल निकालने का फार्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर आपको पता है कितना है, 7 का स्क्वायर, प्लस हाइट आपको पता है क्वेश्चन दिया है 24। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आएगा। ठीक है, अब एल बराबर रूट में इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और एल बराबर आएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 25। ठीक है, एल कितना आ गया आपका, 25 मीटर आ गया। ठीक, एल कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, आर हम निकाले हैं 7, और एल कितना निकाले हैं 25। ठीक है, 7 7 कैंसिल, और यह आ जाएगा आपका 25 गुना 50, 25 गुना 50, 555 मीटर स्क्वायर। ये रहा है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालते हैं। इसका वैल्यूम दिया है आपका, वैल्यूम के फार्मूला के वहां से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस के बाद आपको हाइट पता है, आप यहाँ स्लैंट हाइट निकाल लीजिए, स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, किस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 2 कुर्सियां मतलब 2 चेयर, ठीक है, 2 चेयर प्लस एक मेज मतलब एक टेबल हो गया, बराबर 170 रुपए में खरीदी जा रही है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 5 कुर्सियां और 4 मेजें, 5 चेयर प्लस 4 टेबल, ये खरीदी जा रही है कितने में, 530 रुपए में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक कुर्सी का लागत क्या हो जाएगा, वो बस एक चेयर का दाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसे इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व इसे कैसे करेंगे, यहाँ 4t है, यहाँ 1t है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इसे भी 4 बनाने के लिए। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चेयर हो जाएगा प्लस 4 मेज हो जाएगा, बराबर 17 चौका 68,
ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, 680 आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन हम वैसे ही उतार देंगे, ठीक है, ये 40 और ये हो जाएगा आपका 530, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब बचेगा क्या, 8 में से 5 गया, 3 चेयर, ठीक है, 3 चेयर बराबर, यहाँ से इस कटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, और चेयर बराबर कितना आ जाएगा, 50 रुपया। एक चेयर का दाम आएगा 50 रुपया, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपका, एक कुर्सी का दाम, तो एक कुर्सी का दाम कितना आ गया आपका, 50 रुपया, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। पढ़ाई में सबसे बड़ी चीज होती है मैथ्स, आप किस तरीके से तैयार करेंगे। मैथ्स में सबसे जो मायने रखती है वो आपका प्रैक्टिस रखता है, आप कितना बढ़िया प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम आप मैथ्स पे देंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको उतना ही बेनिफिट मिलता है वो एग्जाम की तरह। क्योंकि कहावत होती है कि रणभूमि में बहाया हुआ पसीना, अगर रणभूमि में जितना बढ़िया, जितना पसीना बहाएंगे, जितना मेहनत किए होंगे, ठीक है, अपने ग्राउंड पे, आप अपने ग्राउंड पे जितना मेहनत करते हैं वो रणभूमि में काम आता है, ठीक है। जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो वहां लिखा रहता था एक चीज कि ग्राउंड में बहाया हुआ पसीना रणभूमि में काम आता है, ठीक है। रणभूमि में आपका वो ब्लड बचाता है, खून बचाता है, मतलब आप बढ़िया तरीके से आप अटैक कर पाते हैं अपने दुश्मनों पे। तो यही एग्जाम का भी होता है, बढ़िया तरह से अटैक कर पाएंगे किस पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे, अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। कह रहा है कि निम्न के बीच सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/3, 1 और 6 की पावर 1/6, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें से सबसे बड़ी संख्या। अब मैं एक चीज यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन जहां भी दिए रहे, इस तरीके का क्वेश्चन जहां भी दिया रहे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो पावर होता है, जैसे ये पावर 1/2 है, ये है और ये है, और यहाँ 1 की पावर 1 ले लीजिए, ठीक है। उससे कोई मतलब तो है नहीं, कितना एक किसी के भी पावर 1 कर दीजिए, उसका वैल्यू जो रहेगा वो क्या आएगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 1/2, 1/3, 1 और 1/6, इसको आप क्या करेंगे, आप इसका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे बस नीचे वाले का, ठीक है। जब 1/2, 1/3, 1/1 और 1/6, इसका एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। किसी भी इस तरीके का कहीं भी क्वेश्चन दिया है, आपका लगाने का तरीका यही होता है, आप तुरंत उसका एलसीएम जो नीचे अपान में है, बटे में है, उसका आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद जैसे एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 आया नहीं आ गया, 1 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही तो आएगा। मैंने 1 2 3 6 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 1 3 यहाँ 3 1 1 1 1, तो कितना आ गया, 6 आ गया एलसीएम, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इसके पावर जो है उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जो आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए 2 से कट जाएगा 3 आएगा, ये कट जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो कटने के बाद क्या आएगा, 3 के पावर 3 आ रहा है पहला में, और दूसरे में कितना आ रहा है, 4 के पावर स्क्वायर में आ रहा है, 1 के पावर 6 आ रहा है, और यहाँ पे काटेंगे तो 6 के पावर 1 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है 3 3 नकली के 27, ये आ रहा है, ये 16 आ रहा है, और ये 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, और ये 6 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, पहला, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये है आपकी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो होगी 3 के पावर 1/2, ये है आपकी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये है आपकी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये है आपकी सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके का कहीं भी क्वेश्चन दे, आपको करना कुछ नहीं है, जो उसके पावर में है, ठीक है, पहले उसका एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला का, फिर उसके बाद उसी में जो एलसीएम आता है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके पावर में, ठीक। इस लगाने का सबसे आसान तरीका है, नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और भी आपका अब रीजनिंग का सेक्शन भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। रीजनिंग के लिए भी अब कल से एक रीजनिंग का भी क्लास रहेगा, मतलब कल से दो क्लासेस रहेंगी, मैथ्स और रीजनिंग की भी चलेंगी, और जल्द ही आपकी हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, विकास में। और एक और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब से क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें एक एनर्जी मिलता है, ताकि हम उसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। क्योंकि जब एनर्जी बॉडी में आती है तो ये लगता है यार बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब और बेहतरीन मैं कंटेंट दूँ, और बेहतरीन पढ़ाऊँ, जितना मेहनत कर सकूँ उतना करें आपके लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटा में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है, कोई भी मान लेता हूँ मैं डिस्टेंस है, इसे वो कवर करता है 5 घंटे में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को, मतलब यात्रा के आधे भाग को वह कवर करता है किससे, 21 किलोमीटर पर आवर से स्पीड जो है, और फिर जो आधा भाग है उसे वह कवर करता है 24 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, पूछ रहा है घंटा गति से ज्ञात करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब सुनिए क्या कह रहा है कि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो कुल दूरी आपको ये ज्ञात करनी है। अब सुनिए क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, 4 गुणे समय होता है। ठीक, कह रहा है कि d/2 जो है आधा दूरी, और यहाँ से अगर टाइम आप निकालेंगे तो हो जाएगा d/के स्पीड। ठीक है, ये और टोटल टाइम कितना लग रहा है आपका, 5 घंटा लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। तो d/2 प्लस यहाँ d/2। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान के स्पीड। तो स्पीड, पहला वाला स्पीड कितना है आपको पता होना चाहिए, 21 है। मैं यहाँ कर दिया 21 का गुणा, और यहाँ कितने का है, 24 का, यहाँ मैंने कर दिया 24 इक्वल टू 5 आवर। क्योंकि ये फार्मूला ही होता है, वो आधा दूरी इस स्पीड से कवर कर रहा है, आधा दूरी उस स्पीड से कवर कर रहा है। तो अब यहाँ आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आप d/2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है। ठीक है, अब बचेगा क्या ऊपर, यहाँ अंदर 1/21 प्लस 1/24। ठीक है, बराबर 5। ठीक है, ये टाइम का फार्मूला हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप d/2 ब्रैकेट में यहाँ से आप निकाल लीजिए, अगर एलसीएम लेंगे तो 3 7 21, 21 8 168 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 168, 21 8 यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 24 7 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, d/2 इंटू 8 7 15 बटे के 168 बराबर 5। ये काट लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, इसे काट लीजिए 3 बचे, इतना आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आपका 112 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 112 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 112 किलोमीटर। ठीक है, ये लगाने का तरीका है। एक इसी में और आता है, मैं बता रहा हूँ क्या आता है, इसको एक लगाने का और तरीका देखिए, ये आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि इसका और तरीका क्या होता है। एक तरीका और इसका देखिए, इसका एक तरीका और देखिए क्या होता है। इसका एक तरीका और है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, मतलब समय होता है। ठीक है, यहाँ कुल दूरी बटे के कुल टाइम या कुल समय। ठीक है, अब देखिए कुल टाइम कितना है आपका, 5 घंटा है, और मुझे कुल दूरी निकालना है। औसत चाल कैसे निकलता है, अब उसको ध्यान दीजिए। औसत चाल जो है इसका एक 21 दिया है और एक दिया है 24। ठीक है, औसत चाल सबसे बढ़िया तरीके निकालने का होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपान के स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, अगर 2 चाल है तो ये 2 चाल के लिए फार्मूला है। ठीक है, अगर 2 चाल दिया है तो 2 चाल दिया है तो ये होता है औसत चाल निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, 2 गुणित 21 गुणित 24 बटे के 24 एक 25 20 45 बराबर डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना है, 5 है। इसे काट दीजिए, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, 3 सत्ते 3 तरीके 3 8 8 दूनी 16 सत्ते 112 किलोमीटर। ये भी एक तरीका है लगाने का। ठीक है, दोनों मेथड है, जो आपको सही लगता है वो कर लीजिए, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, वो भी सही है और ये भी मेथड सही है, दोनों मेथड सही है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। दो कारें हैं, ठीक है, कार ए कार बी, ठीक है। कह क्या रहा है, पहली कार कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, मान लेता हूं मैं ये उभयनिष्ठ बिंदु है, ये ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक। कह रहा है कि पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये कोई उभयनिष्ठ बिंदु दोनों के लिए है। यहाँ से कार कह रहा है उत्तर में 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 10 किलोमीटर कार ए जो होती है उत्तर में जाती है। उसके बाद क्या करती है, बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाए। तो हमारा बाएं किधर है, मैं ऐसे ऐसे हूँ तो मेरा बाएं इधर ही तो होगा, ठीक है, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा, ठीक है। तो बाएं में वो 8 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ लिख लिया मैं 8 किलोमीटर बाएं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण में। अब यहाँ से दूसरी कार यहाँ आती है 5 किलोमीटर दक्षिण, नीचे दक्षिण हो गया, साउथ हो गया। फिर क्या कह रहा है, और 8 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है और 8 किलोमीटर यात्रा की तय करती है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, 8 किलोमीटर यहाँ से वो अपने कहाँ घूम रही है, दाहिने। क्वेश्चन में है कि वो फिर 8 किलोमीटर यात्रा अपने दाहिने तरफ करती है, ठीक है। वो यहाँ से दाहिने 8 किलोमीटर आती है, क्योंकि अगर नीचे आ रही है तो मेरा दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ है दक्षिण में। तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप बताइए, इन दोनों के बीच की दूरी तो यही तो होगी, जो दूरी होगी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यही तो दूरी होगी, 10 ये 5 ये, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। यही आपसे बस पूछ रहा था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यही पूछ रहा था आपसे, ये आपका पूछ रहा था कि दोनों कार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो दोनों कार के बीच की दूरी 15 किलोमीटर हो जाएगी, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है एक्स के पास बैंक खाते में उसके अकाउंट में 90.53 रुपया है, वह 67 रुपया इसमें और जमा कर देता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 67 रुपया और जमा कर देता है, 67.14 जमा करता है और 70.16 की निकासी के बाद, और इसमें से 70.16 निकाल लेता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है और ये निकाल रहा है, मतलब जमा कर रहा है, निकाल ले रहा है, मतलब अपना बैंक से। अब पूछ रहा है उसके बाद शेष राशि क्या बची है। ये क्या इस क्वेश्चन में कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आप कितना तेज कैलकुलेट कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेज कैलकुलेट आप कर पाते हैं क्वेश्चन को। यही है क्वेश्चन। इसी तरीके अभी कहेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं होता है, एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 37 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसमें कुछ रीजनिंग के भी होते हैं जो मैथ्स में आते हैं, लेकिन 37 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन तो सिलेक्शन तय नहीं होगा, ये तो जो नहीं पढ़ा रहेगा वो भी एक क्वेश्चन कर लेगा। एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, आपको 37 क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक। अब इसे ये वाला जमा कर रहा है, ये निकाल रहा है, तो आप इसे जोड़ दीजिए पहले। 4 3 7 1 5 6 पॉइंट लगा दीजिए, दो स्थान पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। 7 यहाँ 7 हो जाएगा, 9 6 15 यहाँ 15 हो जाएगा, माइनस 70.16। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। 7 में से 6 गया, ये 6 में से 1 गया 5 पॉइंट, 7 में से 0 गया 7, 15 में से 7 गया 8। ये रहा आपका आंसर। उसके बाद जो बचेगा पैसा यही बचेगा, 87.51 रुपए, ठीक। ये है सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 480 रुपए है। कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% दो क्रमागत छूट पर खरीदता है, वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करे, ठीक है। मार्क्स प्राइस होता है, मतलब एमपी, मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य जो है वो 480 रुपए दिया है, ठीक है। बोल क्या रहा है
कि कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की दो क्रमागत छूट पर, ठीक है, क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणित वाई बाई के 100, ठीक है। क्रमागत छूट अगर कोई दो दिया है तो इस तरीके से उसका समतुल्य निकाला जाता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब आपका 10% दिया है, 15% दिया है, तो यहाँ 15 कर लीजिए, यहाँ 10 कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए, 15 गुणित 10 बटे के 100, ठीक है। ये कैंसिल, 15 10 25 माइनस यहाँ 1.5, ये आ जाएगा आपका 23.5%। इतना छूट उसे मिल रहा है। ओवरऑल छूट कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो अब मुझे बताइए कि जब MP 480 है, इतने छूट के बाद वह वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसे लाभ कितना रुपया होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, लेकिन वो क्या विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, वो खरीद रहा है उतने में वस्तु, ठीक है। तो 480 गुणित आप इसको करेंगे कितना, 76.5, तभी तो होगा 76.5 अपॉन 100, ठीक है। अब ये करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए ये तो निकल गया कि कितने में वो खरीद रहा है, आपका यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा क्योंकि मार्क्स प्राइस बाय निकलता है, लेकिन वो कितने में खरीद, ये तो मैं तो वस्तु खरीद रहा हूँ इतने में। तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी के 5 एक कम 5, यहाँ बचा 2 26, 5 से 25, 5 15, 2 24, ठीक है। अब 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 या 72 की 2, 24 पंजे 120, 120 सात 127 की 7, 24 कम 24 12 36, 367 रुपये आ गया, ठीक है। इतने में वो वस्तु को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब इतने में खरीदने के बाद क्या कर रहा है, अगला स्टेप कि इसी को वो 25% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, 25% लाभ मतलब 25 बटे के 100, ठीक है। इसे काट देंगे 1/4, 4 का सामान कितने बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, 4 का सामान कितने बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। तो वो सामान जो है 4 है नहीं, पहली बात को 4 में थोड़ी खरीदा है, वो खरीदा कितने में है, वो 367.2 में खरीदा है। अब ये बताइए 367 इतने में खरीदा है, तो यहाँ से उसे लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपया का ही तो लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। वो पूछ रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, तो अब ये तो 4 है ना, कितना है, तो इसे 4 9 36, 4 1 कम 4 3 32, 4 8 32, इतना आएगा। तो ये भी तो इतना ही होगा, ये भी तो 91.80 होगा उसका लाभ। तो उसका लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 91.80, उसका लाभ कितना हो जाएगा, 98.80। यही आपसे पूछ रहा था कि उसका लाभ कितना होगा, ठीक। ये रहा आज का 9वां क्वेश्चन। जहां नहीं समझ में आता है आप वहां कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसे फिर दोबारा बताऊंगा आपको, लेकिन बताऊंगा आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा मकसद है आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तभी आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इसी पे और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सभी मेरे साथी पढ़ने वाले साथी हैं और आप समझ रहे होंगे बेहतर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। मैं इस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपका बहुत ही कम टाइम लगे, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि किसी बैग में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है, और सिक्कों का जो अनुपात है वो 4:5:8 में है, ठीक है। ये सिक्कों का अनुपात है, ठीक है। ये जो है सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात कितना है, 4:5:8 में है, ठीक है। इन सिक्कों का कुल मूल्य, ठीक है, इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 432 रुपए कह रहा है। इन सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना है, 432 रुपया है। अब बताइए 1 रुपए का कितना सिक्का है, 4 सिक्का है, कितना हुआ, 4 रुपया हो गया। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 हैं, 5 दूनी के 10 रुपया हो गया। 8 सिक्के हैं 5 रुपए के, 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। 40 10 50 4 54 रुपया हो गया।
टोटल टोटल कितना हो गया 54 रुपया। इसका मूल्य जो है 54 रुपया आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 54 रुपया उसका मूल्य नहीं है। उसका मूल्य कितना है, इतना है। कितना है 432 रुपया। तो ये 54 जो बनेगा ये बराबर बनेगा 432 के। तो ये बराबर 432 कैसे बनेगा, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 8 गुना इसको करेंगे तब जाकर के 432 होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि उसका मूल्य 432 है न कि 54 है। तो कितना बन रहा है 8 बन रहा है। और पूछ क्या रहा है आपसे, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितने हैं 5 के ही तो अनुपात में है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो ये भी तो 8 गुना बनेगा। जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है ये भी तो 8 गुना बनेगा, क्योंकि 8 गुना 1 बन रहा है, जिसका मतलब सारे के सारे उसमें 8 गुना बनेंगे। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये है सबसे आसान तरीका, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे आसान तरीका। तो कितना हो गया सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना हो गया 2 रुपए, मतलब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट का तीसरा मैं आपको करा दिया हूँ, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 26,744 प्लस है उसका लगभग आपने 45% आपने अटेम्प्ट कर लिया है। कितना अटेम्प्ट कर लिया आपने 45% आपने अटेम्प्ट कर लिया है। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे कि आप जितना बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतरीन होगा। क्योंकि एक चीज होती है कि जब हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ, तो वहाँ एक चीज हम लोगों को बहुत बताई जाती थी। एक चीज हम लोगों को बहुत बताई जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़ा मेहनत भी होता है, एंजॉय भी होता है, सारी चीजें होती हैं ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है एक रिक्रूट के लिए। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, आप जब ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है आपका। आप जितना उसको इंजॉय से आप काटेंगे उतना ही आपके लिए इंजॉय वो देगा। ठीक है, उस टाइम एक चीज कहा जाता था हमें कि ग्राउंड मतलब जो हम लोग जहाँ पेड़ का हम लोग अपना वर्कआउट का करते थे, ग्राउंड में लिखा रहता था बहाया गया पसीना। ठीक है, ग्राउंड में बहाया गया पसीना। ठीक है, यही लिखा रहता था कि ग्राउंड में बहाया गया पसीना, रणभूमि में काम आता है, ठीक है, रणभूमि में मतलब ग्राउंड में बहाया गया पसीना रणभूमि में काम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ग्राउंड में मेहनत करेंगे, आप युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, उतना ही कम आपका ब्लड बहेगा, उतना ही कम आपका खून बहेगा। क्योंकि आप जितना बेहतरीन प्रैक्टिस किए रहेंगे आप उतना बेहतरीन कर पाएंगे। वो कोई भी क्षेत्र हो, मायने वो नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना बेहतरीन प्रैक्टिस किए हैं। और अगर आप जितना बेहतरीन प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपके काम आएगा। आप कहीं भी रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए। और एक चीज़ और होती है कि आपके अंदर जुनून होनी चाहिए पढ़ने की। जुनून नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। टीचर्स जो होते हैं वो आपको बस एक डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में आप जाइए, आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आपको एक कंटेंट देते हैं, मेहनत तो आपको करनी है। आप नहीं मेहनत करिए, कितना भी अच्छे टीचर आ जाए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मेहनत जब तक नहीं करेंगे आप वो कर नहीं पाएंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पढ़ने का काम आपका है। क्योंकि वो सपने जो आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बढ़कर आपके माता पिता वो सपने देखते हैं आपके लिए। और आपकी सक्सेस आपके माता पिता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। जिंदगी का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपके लिए, आपकी सफलता ही आपके माता पिता की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक वर्दी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इतने में एक वर्दी आप लेंगे, एक वर्दी आप लेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं आप एक वर्दी अपने लिए रिजर्व रखेंगे, आप एक वर्दी अपने लिए रिजर्व रखेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। और आप बेहतर करेंगे ये भी मैं उम्मीद रखता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी मुझे ड्यूटी भी जानी है, अब मैं निकलूंगा अपने ड्यूटी के लिए। 2 बजे से मेरी ड्यूटी है। तो ये आज तक के लिए इतना ही है। अब फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।